आप जो सुपौल, मधेपुरा, अररिया का दौरा किए हैं, इसका क्या मकसद है? मकसद है महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत कैसे सुनिश्चित की जाए। उस सिलसिले में मैं लगातार तीसरे चरण का जो चुनाव है, जैसे सुपौल, अररिया, मधेपुरा, हम आपके बीच में आए हैं और उन तमाम जगहों में महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जैसे सुपौल से चंद्रहांस चौपाल जी, अररिया से शाहनवाज साहब, मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जी, ये तमाम जगहों पर मैं कोई आपके सामने पार्टी के समर्थक या पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते नहीं, आम जनता की जो आवाज हमारे कानों तक पहुंची जनसंपर्क अभियान के बाद, मुझे लगा कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान में एक तहरीक चलाने का काम किए, अभी तक चुनाव जो पार्लियामेंट लोकसभा का होता था वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इन तमाम मुद्दों को ले जाया जाता था। लेकिन आवाम की जो समस्याएं हैं, आवाम की जो लोग जिस चीज से जूझ रहे थे उनसे कोसों दूर थे। लेकिन भाई तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींचने का काम किया कि मुद्दे की राजनीति हो, और उस मुद्दे की राजनीति में जो हम लोगों ने 17 साल बनाम 17 महीने का कार्यकाल रहा है, उसमें गांधी मैदान जो गवाह बना, जिस गांधी मैदान को हम लोग खेल के मैदान से जानते थे, जिस गांधी मैदान को हम लोग मेले के नाम से जानते थे, गांधी मैदान और चीजों के आयोजन से जाना जाता था, लेकिन भाई तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो घोषणा पत्र में दिया था कि मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, उसी कड़ी में आप तमाम लोगों के सामने हम दावे के साथ और मजबूती से कह सकते हैं कि हमारे नेता ने 1 नंबर की कुर्सी को पीछे रखकर, इसलिए कि हम 5-7 एमएलए थे, हम ऐन पैन प्रकरण से हम मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन हमने उस कुर्सी को पीछे रखा और लोगों की जो जन समस्याएं थी, वो जन समस्या क्या थी? कोरोना काल में जो सैकड़ों मील बिहारी मजदूर गरीब रास्ते में चलकर दम तोड़ दिए थे, उसको हमारे नेता ने संग्रह करके संकल्प लिया था कि मैं बिहारियों के अस्मिता को बचाने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में गांधी मैदान को गवाह बनाकर पहली कलम से 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने का जो काम किया, लगभग 5 लाख लोगों को 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो वादा किया था उसको सरजमीन पर उतारा। ये पहला नेता है जो मुद्दे की राजनीति की, और इसलिए जनता की अदालत में जो जनता सबसे बड़ी चीज होती, लोगों के बीच में मुद्दे की राजनीति हो रही है, और जिसका नतीजा है कि महागठबंधन की एक हवा चल रही है। मुझे लगता है कि उसके भाई तेजस्वी की सभा भी देख लीजिए या तमाम लोगों में जो चर्चा कीजिए, पूरे सामाजिक न्याय की बनावट को एकजुट करके ये लड़ाई रोजगार की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई किसानों की हक, बीज खाद मुहैया और जो दमन हुआ है उसकी लड़ाई चल रही है। अपनी माँ बहनों की जो इज्जत आबरू लूटी गई है उसकी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई मिल्लत कैसे गंगा जमुना तहजीब को बचाया जाए उसकी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाम मनुस्मृति की चल रही है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान वो रहेगा कि यहाँ मनुस्मृति चलेगी। जो लोग चीख चीख कर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस आइन को बदलने की जो वकालत कर रहे हैं, ताकि जो गरीब लोग, बैक बेंचर लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग की हकमारी करके उसके रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए, उस मुद्दे को हमारी पार्टी ने कहा कोई माई का लाल नहीं है जब तक राष्ट्रीय जनता दल परिवार है।
आदरणीय लालू यादव को और भाई तेजस्वी का नेतृत्व है, महागठबंधन के लोग एकत्र हैं, उसका नतीजा है कि तमाम लोग एकजुट हैं। और मुझे लगता है कि हम पहले चरण, दूसरा चरण जीत के चले ही हैं, तीसरे चरण में प्रवेश किए और भारी बहुमत से हमारे जो है वहां के जो प्रत्याशी हैं, चन्हास चौपाल जी, अररिया से भाई शहनवाज हुसैन साहब और मधेपुरा से आपके प्रोफेसर कुमार चंद्रजीत जी, ये जीतने जा रहे हैं। उनका जीत सुनिश्चित है। उस कड़ी में हम चौथे चरण की तरफ जब बढ़े हैं तो हम चौथे चरण में हमारे यहाँ ललित कुमार यादव जी लड़ रहे हैं दरभंगा से, बगल में हम लोगों के अली अशरफ फातमी साहब लड़ रहे हैं, उजियारपुर से आलोक मेहता जी लड़ रहे हैं, मुंगेर से श्रीमती कुमार अनीता जी लड़ रही हैं। लेकिन अभी तक हमने जो है दरभंगा और मधुबनी का जो सर्वे किया है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से भाई ललित यादव जी और मधुबनी से जो हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई अशरफ अली फातमी साहब जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें